अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये है उस दिन जो तूफ़ान और इत्तेफाक से जो है मैंने उसी दिन हमारे पानी आ गया था, तो मुझे वो मशीन लगाना बहुत ज़रूरी थी। तो उस वक्त तक बारिश का कोई पता नहीं था, धूप थी बहुत ज़्यादा। मैंने मशीन लगा ली, कपड़े जो है वो 2-3 चक्कर निकाल भी लिए, खंगाल भी लिए, और तब पता चला कि भाई बारिश शुरू होने वाली है। तो फिर मेरे लिए बड़ा मसला हो गया कि मैं कपड़े कैसे सुखाऊं। तो फिर वही कमरों में और यहाँ हमारा रस्सी बांध के जो है फिर वो कपड़ों को सुखा लिया था। और अल्लाह का शुक्र था कि पूरी रात में बारिश नहीं हुई थी। फिर वो दूसरे दिन बारिश हुई थी। तो फिर बारिश जब हुई और उसके बाद जब बारिश सब निमट गए, तो फिर हमने जो है इस तरह से घर वर साफ़ कर लिया था। तो जी मैं आज इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी हसाम भाई की। मैं बहुत बड़ी जो हूँ फ़ैन हूँ, शुरू में मैं बहुत ज़्यादा इनके ब्लॉग्स देखती थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी इस मामले में, सिर्फ इतना ही कहूँगी कि शुमाइला की पूरी जर्नी जो हमारे सामने ही है, और हसाम भाई इस फील्ड में काफ़ी पुराने हैं। तो शुमाइला अपने घर को बचाएं। मीडिया, सोशल मीडिया, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इज़्ज़त आने जाने वाली चीज़ है। इज़्ज़त इंसान के पास सब कुछ होती है। मेन बात यह है, आप इज़्ज़त अपनी संभालेंगी तो वो रहेगी आपके पास, नहीं संभालेंगी तो वो चली जाएगी। और शोहर से बढ़ के इज़्ज़त इंसान की कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ अपनी बच्ची का सोचें, और ये सोशल मीडिया, करियर, ये सब छोड़ दें। ये सब वक्त के साथ अल्लाह ताला जैसे जैसे रास्ता बनाता है वो इंसान को मिल जाता है। तो प्लीज़ अपना घर बचाएं। तो बस इतना ही कहूँगी, और ज़्यादा कुछ इस टॉपिक पे मैं कहना नहीं चाहती, क्योंकि हर किसी के अपने पॉइंट हैं और दोनों का अपना अपना नज़रिया है लाइफ को लेकर। तो व्लॉग्स देखने के हिसाब से तो कहीं से लगता नहीं है कि हसाम भाई ने कोई कसर छोड़ी है शोम जी को यहाँ तक लाने के लिए। और शोम जी अब यहाँ पर आके आप अपने लाइफ को जो है मत तबाह करें, तो संभल जाएं और अपने घर को बचा लें। तो यही है, आज इतना ही कहूँगी बस। और ये जो है ना, मेरे पास शौकत खानम फाउंडेशन की तरफ से जो है मुझे ये गिफ्ट आया था। ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में है एक्चुअली। और ब्रेस्ट कैंसर आपको पता है आजकल लेडीज़ में जो है बहुत ज़्यादा ही आम होता जा रहा है। पहले तो हम कभी रेयरली किसी के पास केस सुनते थे, लेकिन लास्ट कुछ ईयर जो है वो हमारे भी हॉस्पिटल में गुजरे हैं। मेरी जो बताया था मैंने आपको, मेरी एक फ्रेंड समझ लें, भाभी समझ लें, वो हॉस्पिटल में थी और उनको ब्रेन ट्यूमर था। तो उसके साथ हम काफ़ी ऐसे लोगों से मैं मिली थी जिनको जो है इस बीमारी का जो है मैंने बहुत ज़्यादा उस वक्त सुना था। तो ये मैं अभी उस दिन कुछ दिन पहले जो है फेसबुक में मतलब कि इनकी पोस्ट देख रही थी। तो वहाँ यही इन्होंने ये सब इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है शौकत खानम फाउंडेशन ने कि लेडीज़ को जो है आजकल अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेस करें। और लेडीज़ तो बिल्कुल सुस्ती ना करें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट का जो है वो डेली किया करें। इससे जो है हमारे जिस्म में जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज़ होती है। और अपने बॉडी में किसी भी तरह की गुठली या जो कहते हैं जो ज़िस्ट वगैरह बन जाते हैं, इस चीज़ को लेकर लापरवाही ना किया करें। फ़ौरन डॉक्टर को जो है ना चेकअप करवाया करें। और ये मुझे उन्होंने एक टी पार्टी का सेट भेजा था कि जिससे जो है मैं एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करूं और फिर जो है उसमें मतलब इस चीज़ को प्रमोट करूं कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो है वो हर लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये एक छोटी सी जो है वो इसमें मार्क्स वगैरह थे, कुछ ये सर्टिफिकेट था और बैजेस वगैरह थे, और ये प्यारा क्यूट सा एक छोटा सा बैग था। मेरी तरफ से तो यहाँ पे जो है मैं बना रही थी बहुत ज़बरदस्त कुरकुरी भिंडी और आलू की जो है सब्ज़ी। और ये बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। आप इसको, मैंने तो इसको दाल चावल की खिचड़ी के साथ एंजॉय किया था, वैसे आप इसको रोटी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं और ऐसे ही स्पून में लेके भी खा सकते हैं। जिनको भिंडी कुरकुरी पसंद है वो खा सकती है, लेकिन ये भिंडी कुरकुरी नहीं है क्योंकि ये सीजनली वो वेजिटेबल्स है, जिसकी वजह से जो है ना भिंडी खाने में अच्छी लगती है। थोड़ी लेस वाली भिंडी होती है, कुछ भिंडियाँ होती हैं वो सीजनल नहीं होती है, वो ड्राई सी होती हैं,
तो वो फ्राई करने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई पापड़ जैसी हो जाती है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसमें मैंने सिंपल क्या किया था, आधा प्याज जो है वो ऑयल में फ्राई किया था और पहले भिंडी और आलूओं को जो है वो फ्राई करके निकाल लिया था, ठीक है। उसके बाद उस थोड़े से ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन करके उसमें जो है ना भिंडी और आलूओं को फ्राई किया हुआ वो डाला। ऊपर से मैंने खूब सारे कच्चे प्याज डाले, 3-4 जो है वो टमाटर डाले, हरी मिर्ची डाली, हल्दी और नमक। बस इन थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये मज़ेदार भिंडी की भुजिया जो वो तैयार हो जाती है। अब आप इसको कवर करके कुछ सेकंड के लिए जो है वो रख दें और ये दम पे इस तरह अच्छे से आ जाए तो लास्ट में आप इसके ऊपर नींबू निचोड़ें, नमक डालें। और अगर आपके पास वो वाला आमचूर का पाउडर है तो वो आप इसके ऊपर ज़रूर डालें, तो वो कहीं कहीं खट्टा खट्टा और बहुत मज़े का लगेगा। और नींबू की खटास के साथ आमचूर की जो खटास मिक्स होगी ना, तो वो एक अलग से ही आपको टेस्ट आएगी। और इस वक्त जो कराची का मौसम था ना, जिस दिन मैंने ये बनाया था, बारिश वाला मौसम था और ये इतना मज़े का लग रहा था कि बस बता नहीं सकती, बहुत मज़े का लग रहा था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और मेरे तो अभी भी जो है ना चस्के चढ़ रहे हैं कि मैं इसी तरह भिंडी दोबारा मंगवा के बनाऊं, क्योंकि मुझे वैसे भी बहुत पसंद है ये सब्ज़ी। और बिल्कुल भी नहीं बची थी और बल्कि कम पड़ गई थी, क्योंकि मैंने जो है आधा किलो भिंडी और आधा किलो आलू इस्तेमाल किया था। तो यही है कि वेजिटेबल वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, उसमें वेरिएशंस लाना बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात है और थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हर वेजिटेबल हर किसी को पसंद नहीं होती। तो बस यही है कि वेजिटेबल्स को लेके जो है रोज़ाना एक जंग हो रही होती है कि ये सब्ज़ी कैसी ऐसी बन जाए कि वो सबको पसंद आ जाए। तो साथ में जो है मैंने गर्म पानी में बिल्कुल उबलते हुए खौलते पानी से आटा गूँधती हूँ, तो उससे आटा गूँध के जो मैंने अच्छी सी रोटियाँ, बहुत अच्छी सी नरम सी रोटियाँ बना ली थी। और मेरे बच्चे तो कहते हैं अम्मी आप ये रोटियाँ ऐसी बनाती हैं कि ये जो है ना मुँह में जाती ही घुल जाती हैं। तो ये 2 से 3 रोटी हम खा लेते हैं तो भी पेट भर, मतलब तब जाके पेट भरता है। एक रोटी से पेट किसी का भी नहीं भरता। ये इतने नरम और इतने अच्छी सॉफ्ट रोटियां होती हैं कि बस बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से। तो नरम रोटियों के साथ ये गरम आलू और भिंडी की भुजिया हमने बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो रात में फिर शुरू हो गई थी ज़बरदस्त सी तेज़ वाली बारिश और मैं जो हूँ, मेरी आँख जो है वो लग चुकी थी, लेकिन अचानक से इतनी तेज़ बारिश की शोर से जो है ना मेरी आँख खुल गई और ठंडी हवाएं इतनी ज़्यादा विंडो से आने लगी। तो मैंने उठ के ये ज़रा सी वीडियो जो है वो थोड़ा सा बारिश एंजॉय किया खिड़की से हाथ गीला करके। और ये इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, देखें बहुत मज़ा आया था। और दूसरे दिन तक भी ये बारिश हो रही थी और मौसम बहुत खूबसूरत था। और मज़े की बात ये थी कि मैं एक न्यूज़ देख रही थी कि पूरे कराची के लोग जो हैं वो सी व्यू पहुँचे हुए थे ये देखने के लिए कि तूफ़ान और साइक्लोन कैसे आता है। तो भाई कराची के लोग तो भाई कराची के लोग हैं और वो साइक्लोन से डरने के बजाय साइक्लोन इनसे डर के भाग गया। अल्हम्दुलिल्लाह गुलाब साइक्लोन जो है वो कराची में नहीं आया। तो फिर रात को जो है 1:30 बजे ख्याल आया कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मुर्गियाँ डर जाएंगी और गीली होंगी तो बीमार हो जाएंगी। फिर जाके उनको हम नीचे लेकर आ गए थे। और फिर जो है ये मौसम जो है बस पागल हुई हुई थी कि मैं कहाँ से कैसी वीडियो लूँ और कैसी तस्वीर बनाऊँ, मौसम कैसे जो है कैमरे में सो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश जो है वो हुई थी और ये रहमत ही रही, जहमत नहीं बनी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Don't you know that I would, 'cause I'm just loving